प्यारे साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल क्लासेस में। तो देखिए जीडीएस भर्ती को लेके बहुत ही ज़्यादा भ्रांति फैल चुकी है। एक तरीके से यार क्या बना के रखे हो, एकदम बखेड़ा खड़ा कर दियो है ना। तो आइए समझते हैं इसकी सच्चाई क्या है। देखिए रिजल्ट जो है आपका किसका, जीडीएस का। मेरे प्यारे साथियों जो जीडीएस का रिजल्ट था वो आउट होने वाला था। तो क्या बताया गया था, देखिए हम बताते हैं। वो आपका 6 मार्च है ना, 6 मार्च को ये आने वाला था रिजल्ट, लेकिन आया नहीं है ना। इतना बताइए क्या है कि इतना अपने अपने तरीके से जो भी लोगों ने समझा, जिस तरीके से लोग व्यूज़ बटोरने के लिए फेक चैनल इतना ज़्यादा लोग अपना उस पर ड्रामा कर दिए कि 700-800 लाइव उस पर बच्चे स्टूडेंट जो भी थे, तो 700-800 स्टूडेंट हम देखे कि फेक जो यूट्यूबर थे उनके चैनल पे लाइव जुड़े हुए थे। हमको लगा बताइए क्या चल रहा है। तो जीडीएस भर्ती को लेके देखिए रिजल्ट तो आने वाला था, लेकिन उस दिन आया नहीं किसी कारणवश। देखिए क्या है कि ऑफिशियली छुट्टी चल रही है ना, तो ये होली की छुट्टी है तो जाहिर सी बात है। तो देखिए ये जो जीडीएस का रिजल्ट, अब मुद्दा ये बनता है कि इसका रिजल्ट जो है कब आएगा। तो देखिए अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है ना, जो उम्मीद की जा रही है वो 13 मार्च आ गई है। क्या है, 13 मार्च डेट आ चुकी है। तो देखिए 13 मार्च को ये डेट आई है, लेकिन अभी तक इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये कंफर्म रहेगा। तो ये कंफर्म नहीं है कि डेट आ गई है कि जैसे मे बी उन्होंने पहले भी बोला था कि मे भी हो सकता है निकल जाए। उसके बाद 13 वाला जो है ये डेट, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फेक यूट्यूबर के चक्कर जो भी हैं उनके चक्कर में मत पड़िए और ऑथेंटिक चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उससे जुड़ के आप सही जानकारी प्राप्त करिए। और आप जैसे तमाम जगह फंस जाते हैं और पता नहीं कितने चैनल वाले जो है उल्टा सीधा अपने हिसाब से जैसा मन वैसा बता रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा है, ये रिजल्ट आ गया है, ऐसा आ गया है। तो थंबनेल पे आप ऐसे अट्रैक्ट होके जाते हो और 700-800 बच्चे बताइए हमने कहा इनको मूर्ख बनाया जा रहा है ना। तो यही देखिए सच्चाई है। आपको 13 मार्च ये एक्सपेक्टेड डेट है कि जो इससे इसी डेट से उम्मीद की जा रही है कि जीडीएस का रिजल्ट इस दिन जारी होगा, है ना। तो देखिए अब की बार, लेकिन ये तो है कि अब की बार जो है जितने 60%, 70%, 80%, 85%, देखिए इसमें होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं। जैसे जीडीएस की एक सच्चाई है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब ये भर्ती निकाली जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये 38,000 इस समय क्या है, 38,926 पदों पे इसकी वैकेंसी है। ये आपके कुल पद हैं पूरे, कहाँ पे, इंडिया में। ये इंडिया में ये पूरे पद आपके हैं, मान लीजिए मैक्सिमम 40। तो ये आपकी तो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसी में जितने भी स्टेट हैं उसका डिवाइडेशन अपने अपने तरीके से किया गया है। तो उसमें कहीं 2000 है, कहीं 2500 है, कहीं 1500 है किसी स्टेट में। तो देखिए लेवल तो खैर वैकेंसी अब की बार की बहुत बड़ी है, बड़े पैमाने पे है। तो सिलेक्शन के चांस जो है काफ़ी होंगे। रहेगी बात, लोग कह रहे हैं कि जैसे 60% वालों की बल्ले बल्ले है, 70% वालों की बल्ले बल्ले है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि इस परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, इस परसेंट वालों की है ना, देखिए तो यहाँ तक अगर आप समझ लीजिए अपने स्तर से कि यहाँ तक आप बताइए कि यहाँ पे कहीं कहीं बहुत ही संभावना यही है कि कहीं पे एकाध बार ये कट ऑफ आई है, ये वाली है ना। वो भी कैटेगरी क्या रहने वाली है ये उस समय कंफर्म नहीं था, लेकिन कट ऑफ ये एक बार एक स्टेट में इतने तक सिलेक्शन हुआ था और यहाँ पे उसकी एक आई थी, तो वो 76 थी। उसका 76% था किसमें, 10th में, है ना। तो यहाँ तक तो उसका हुआ था 2022 में। लेकिन अब की बार क्या है कि पद थोड़ा सा ज़्यादा है और लोग ये कह रहे हैं कि 60% तक होगा, 70% तक होगा। तो ये कैसे समझेंगे इस बात को, देखिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से आप बताइए जैसे 90% है, 91% है ना। तो
अब ये बच्चे जो हैं जैसे 95% वाले हैं, 97% वाले हैं, 98% वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो ये बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये यूपी बोर्ड चाहे एमपी बोर्ड चाहे जो भी बोर्ड हो, जैसे हिंदी माध्यम वाले तो इतना तो नहीं ला पाएंगे, इतना तो वो नहीं ला पाएंगे, ये बात तो कन्फर्म है। अब आप समझने का प्रयास करिए कि जिस बच्चे का मार्क्स इतना आ रहा है, जिस बच्चे का मार्क्स इतना आ रहा है, क्या वो ये जॉब करेगा? आप बताइए, अपने अकॉर्डिंग ये बात सोच के बताइए। देखिए, लेकिन बात ये है कि जो है पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो बेरोजगारी भी है, तो इसके वजह से लोग फॉर्म तो अप्लाई कर ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कट ऑफ जब जाती है तो ये लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर देते हैं ना कि 97, 90, 98। तो इस तरीके से क्या है कि नुकसान किसका होता है? जो करने वाले बच्चे हैं जॉब को, इनका नुकसान हो जाता है। आप ये समझ लीजिए, है ना। तो इनका नुकसान हो जाता है क्योंकि भर ये भी देते हैं और जाते हैं नहीं, क्योंकि ये जीडीएस की जो जॉब है इसमें 4 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन इसमें ये जा नहीं पाते। तो ये देखिए छोटी छोटी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। अब बताइए, जैसे सिलेक्शन हो गया, अब वो पता लगा जॉब छोड़ के चले गए, तो उनका जो रिक्त पद होगा उस पर कहीं ना कहीं आपको जगह मिलेगी, तो ये तो है ही। और कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग भी अगर मान लीजिए 100% भी किसी का है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है कि ना हो, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर कैटेगरियां आ जाती हैं। जैसे महिला कैंडिडेट है तो अगर उतना परसेंट है तो पहले वही हो जाएगी, हो सकता है वहाँ पे वैकेंसी की जो सीट है वो सीमित हो, तो यही चांसेस है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 80, मैं आपको बता दूं सच्चाई रियलिटी क्या है। 80 अगर आपका एवव है, 80 अगर आपका एवव है तो आप कहीं न कहीं इससे उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन इसमें है। कंडीशन क्या है कि आपने जितने भी डिवीज़न हैं आपने उस डिस्ट्रिक्ट के, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के आपने डिवीज़न में जितना ज़्यादा डिवीज़न भरा होगा, जितने ज़्यादा जो डिवीज़न में आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो उस समय ये बात अगर आपने ध्यान में रखी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपने अप्लाई किया होगा उस डिस्ट्रिक्ट के, तो ये प्रेफरेंस में भरा जाता है। और उसमें अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा भरा होगा तो आपको संभावना बनती है कि इस 80% से जो भी ऊपर हैं उनको जॉब हो सकता है, संभावना है कि मिल जाए अब की बार, है ना, क्योंकि वैकेंसी आपकी अच्छी खासी है। ठीक, तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे और किसी के चक्कर में मत फंसिएगा कि ये डेट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपको 13 तारीख से पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, है ना। तो इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध लीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को, जो भी भर्ती से रिलेटेड है, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है आपके स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको कि इस चैनल अतुल क्लासेस पे मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनको शेयर करिए ताकि वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, जो ना समझ में आया कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।